हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर स्वागत है आपका श्री लाइफ पर। आज हम 12th की सीरीज को कंटिन्यू करने वाले हैं जहां हम पढ़ रहे थे डिटर्मिनेंट। तो डिटर्मिनेंट में हम आगे का टॉपिक जो हमने प्रीवियस क्लास में बात की थी, हमने माइनस एंड कोफैक्टर्स, तो उसके जो आगे का टॉपिक है, नेक्स्ट टॉपिक जो है उसकी बात करेंगे। तो वो टॉपिक हमारे पास में क्या है? एडजॉइंट एंड इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। मतलब हम एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट किसे कहते हैं, एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं, तो एडजॉइंट फाइंड करेंगे, उसे समझेंगे और उसके जरिए हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करेंगे। अब हमने जो इससे पहले के चैप्टर जो मैट्रिक्सेस पढ़ी थी उसमें मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करना सीखा था। वहां हमने सीखा था कि रो और कॉलम्स पर ऑपरेशंस अप्लाई किए थे और फिर उनका इनवर्स फाइंड किया था। यहां हम डिटरमिनेंट को यूज लेंगे और इनका इनवर्स फाइंड करेंगे। मैट्रिक्सेस का इनवर्स फाइंड करना है डिटरमिनेंट्स के यूज से। ठीक है, तो हम यहां शुरू करते हैं कि सबसे पहले जो एडजॉइंट होता है, एडजॉइंट किसको कहते हैं? तो हम आज बात करेंगे एडजॉइंट की। तो एडजॉइंट में क्या होने वाला है कि एडजॉइंट होता क्या है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मैट्रिक्सेस की बात करते हैं। हमने पढ़ा था कि A इक्वल टू कोई हमारे पास में मैट्रिक्स है Aij। हमने ये मैट्रिक्स में बात की थी कि मैट्रिक्स को Aij ले लेते थे। ठीक है, तो ये जो मैट्रिक्स होनी है, ये मैट्रिक्स होनी चाहिए स्क्वायर। कौन सी मैट्रिक्स होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए। अब इस स्क्वायर मैट्रिक्स की जब भी हम यहां बात करेंगे केवल स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करेंगे। और जब इस मैट्रिक्स की बात करते हैं डिटरमिनेंट्स में, हमने पहले आपको बताया था कि जब भी हम डिटरमिनेंट्स की बात करते हैं तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स के लिए बात करते हैं। तो यहां जब स्क्वायर मैट्रिक्स को हम इसके जब कोफैक्टर्स फाइंड करते थे तो Aij के जो कोफैक्टर्स होते थे, Aij के कोफैक्टर्स होते थे, उनको हम लिखते थे Aij, कैपिटल Aij से लिख सकते थे। और जब इसके मैट्रिक्स कोफैक्टर्स की जो मैट्रिक्स होगी वो क्या होने वाली है? वो Aij होने वाली है। और इसी कोफैक्टर्स का जो ट्रांसपोज होगा, इस कोफैक्टर्स का क्या होगा? जो ट्रांसपोज होगा, जिसको मैं यहाँ T से बोल सकता हूँ, यहाँ डैश भी लगा सकता हूँ, वही हमारे पास में क्या होगा? एडजॉइंट ऑफ A। ये क्या होगा? यही एडजॉइंट ऑफ A होगा। मतलब आपको क्या करना है, जो भी मैट्रिक्स आपको दी हुई है उस मैट्रिक्स के क्या करना है? कोफैक्टर्स फाइंड करना है। कोफैक्टर्स फाइंड करने के बाद में मैट्रिक्स बनानी है और उसी मैट्रिक्स का हमें क्या करना है? ट्रांसपोज करना है और वो हमारे पास में क्या होगा? एडजॉइंट होगा। तो अब देखिए, एक बार मैं एक मैट्रिक्स ले लेता हूं। A इक्वल टू एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने, A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये मैट्रिक्स ले लिए। अब इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो मैंने जैसे मैं A11 के कोफैक्टर की बात करूं तो A11 का कोफैक्टर मैं मान लेता हूं कैपिटल A11 होगा। तो यहां जो एडजॉइंट A होने वाला है यहां, या Cij कोफैक्टर्स जो होने वाले हैं, कोफैक्टर्स मैट्रिक्स होगी, वो हमारे पास में क्या होने वाली है? या Aij बोल दू, कैपिटल Aij बोल दू, इसको Cij बोल सकते हैं और Aij बोल सकते हैं। ठीक है, तो यहां क्या होगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ठीक है, ये होने वाला है। ये हमारे पास में क्या होगा? कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स। अब हमें फाइंड क्या करना है? हमें फाइंड करना है एडजॉइंट A। एडजॉइंट A, तो एडजॉइंट A हमारे पास में क्या होने वाला है? एडजॉइंट A हमारे पास में होगा इसका ट्रांसपोज, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज। तो मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में हम क्या करते हैं? मैट्रिक्स के ट्रांसपोज में हम करते थे कि कॉलम्स को रो में चेंज करते थे, रो को कॉलम्स में चेंज करते थे। तो यहाँ कॉलम्स को रो में चेंज करेंगे, रो को कॉलम्स में चेंज करेंगे, कॉलम्स को रो में चेंज करेंगे, तो कैसे आएगा? A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33। ये जो वैल्यू मिलने वाली है, ये हमारे पास में क्या मिलने वाली है? ये हमारे पास में होती है एडजॉइंट। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब ये एडजॉइंट इसके मैट्रिक्स का इनवर्स फाइंड करने में कैसे हेल्प करता है, उसको पढ़ने से हम पहले हम पढ़ेंगे इसके कुछ प्रॉपर्टीज। तो देखिए इसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। तो हमारे पास में जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है, वो फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं किसी मैट्रिक्स A को, कोई भी मैट्रिक्स A है, उसी मैट्रिक्स A को अगर मैं मल्टीप्लाई करा दूं उसी मैट्रिक्स के एडजॉइंट से, ठीक है, तो उस मैट्रिक्स का जो एडजॉइंट
ए जो होगा अगर उसको मल्टीप्लाई करवा दूं तो जो मेरे को वैल्यू मिलने वाली है वो वैल्यू मिलेगी ए के डिटर्मिनेंट के बराबर, मतलब मैट्रिक्स ए का अगर मैं डिटर्मिनेंट फाइंड करूं तो उसके बराबर मिलने वाली है। या फिर मैं इसको कम्यूटेटिव लॉ यहाँ फॉलो करूं तो ये दोनों चीजें जो होती है कम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करती है, तो यहाँ से जो वैल्यू मिलने वाली है हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, एडजॉइंट ए को हम मल्टीप्लाई करवा सकते हैं मैट्रिक्स ए से। ठीक है, ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी होती है। जो इसकी सेकंड प्रॉपर्टी है, इसकी सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है, कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है। दो मैट्रिक्सेज है हमारे पास में, टू मैट्रिक्सेज है, कोई मैट्रिक्स ए है और कोई मैट्रिक्स बी है। इसमें एक चीज हमें ध्यान रखनी होगी कि इन दोनों मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। तो अगर दो मैट्रिक्सेज है और इनका ऑर्डर सेम है, दूसरी बात इन दोनों ये दोनों मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, ये दोनों मैट्रिक्स होनी चाहिए सिंगुलर। क्या होनी चाहिए, सिंगुलर। ठीक है, और ये दोनों मैट्रिक्स क्या है, सिंगुलर है। तो यहां से जो वैल्यूज मिलेगी, सॉरी नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। तो यहां से जो वैल्यू मिलेगी यानी ए बी जो होगी और बी ए होगा, यानी इन दोनों का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो भी हमारे पास में क्या होगा, सेम ऑर्डर का होगा। यानी यहां जो ऑर्डर है वही ऑर्डर इन दोनों मैट्रिक्सेस का होने वाला है। ठीक है, एक बात ये आ गई। अब बात करते हैं हम किसकी, कोई मैट्रिक्स का जो मल्टीप्लिकेशन है, दो मैट्रिक्सेज है उनका मल्टीप्लिकेशन, थर्ड जो प्रॉपर्टी है वो ये कहती है कि दो मैट्रिक्सेज है उनका जो मल्टीप्लिकेशन है और उसका जो डिटर्मिनेंट हम फाइंड करते हैं, उनका जो डिटर्मिनेंट फाइंड करते हैं वो डिटर्मिनेंट हमेशा इक्वल होता है ए के डिटर्मिनेंट के और मल्टीप्लाई बी के डिटर्मिनेंट के। यानी मैं दो मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लूं या उन दोनों के इंडिविजुअली डिटर्मिनेंट फाइंड करके उनको मल्टीप्लिकेशन करवा दूं, तो मेरे को जो वैल्यूज मिलने वाली है, जो यूनिक नंबर मिलने वाला है वो क्या मिलेगा, हमेशा सेम मिलेगा। अब देखो यहां एक बात आई थी सिंगुलर, तो दो टर्मिनोलॉजी होती है कि एक तो सिंगुलर एक नॉन सिंगुलर। तो सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं, हमने मैट्रिक्सेस में बात की थी, वहां ये चीजें काम नहीं आई थी, यहां काम आ रही है, तो यहां हम बात करेंगे। ठीक है, तो देखो सिंगुलर मैट्रिक्स, जो सिंगुलर मैट्रिक्स की बात करते हैं तो कोई ऐसा मैट्रिक्स जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो के इक्वल हो, तो उस मैट्रिक्स को हम क्या बोलते हैं, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। कोई मैट्रिक्स ऐसी हो जिसका डिटर्मिनेंट क्या हो, जीरो के इक्वल हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। और नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसको बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स किसे बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसे बोलेंगे हम, अगर कोई मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स ए है उसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है तो हम उसे क्या बोलेंगे, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। यहां तक की बात समझ में आ गई। अब इसकी जो लास्ट प्रॉपर्टी है, लास्ट प्रॉपर्टी और फोर्थ प्रॉपर्टी में यहां डिस्कस कर लेता हूं। तो यहां लास्ट प्रॉपर्टी क्या है कि लास्ट प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर ए कोई नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, अगर कोई ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है यानी ए का डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू जीरो है, तो मैं यहां क्या बोल सकता हूं, ए इज इक्वल टू नॉन सिंगुलर बोल सकता हूं। यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, ए क्या है, नॉन सिंगुलर है। अगर ऐसा होता है तो ही किसी मैट्रिक्स का जो इनवर्स होगा उसकी वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं। यानी किसी मैट्रिक्स को इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको यह पता करना पड़ेगा जिस मैट्रिक्स का आपको इनवर्स पूछा गया है या आपको फाइंड करना है वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या नहीं है। अगर वो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो आप इस पे काम करोगे, अगर वो नॉन सिंगुलर नहीं है यानी सिंगुलर मैट्रिक्स है, उसका डिटर्मिनेंट जीरो आता है, तो आप कभी उसका इनवर्स फाइंड नहीं कर सकते। तो अब हम इसकी बात करते हैं, जो इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं मैट्रिक्सेस के, उनकी बात करेंगे, एक एग्जांपल के जरिए इस चीज को समझेंगे। तो देखिए, तो अब हम सीखते हैं एडजॉइंट के जरिए मैट्रिक्स का इनवर्स। तो मैट्रिक्स का इनवर्स सीखने के लिए हम पहले एक बार एक एग्जांपल लेके एडजॉइंट फाइंड करना और देख लेते हैं कि एडजॉइंट फाइंड कैसे किया जाता है, उसी के जरिए हम आगे इनवर्स फाइंड करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते हैं कि हम एक मैट्रिक्स ले लेते हैं ए, जिसकी वैल्यू हम ले लेते हैं 1 2 3 और 4। ठीक है, ये मैट्रिक्स हमने ले ली। अब इस मैट्रिक्स की 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, स्क्वायर मैट्रिक्स होना जरूरी है, 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। अब हमें क्या करना है, इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। अब एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करेंगे, देखो पहले इसको देखते हैं कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है या सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो देखिए 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा, इसका डिटर्मिनेंट फाइंड किया, तो 1 को 4 से मल्टीप्लाई करा 4, माइनस 1 को 2 से मल्टीप्लाई 3 को 2 से मल्टीप्लाई कराया तो 6 है, तो 4 माइनस 6 माइनस का 2 आ रहा है, यानी वो नॉन जीरो है, जीरो के इक्वल नहीं है डिटर्मिनेंट, और जीरो के इक्वल नहीं है तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसको एडजॉइंट की। तो जो ए का जो डिटर्मिनेंट है वो नॉट इक्वल टू जीरो है, यानी ए इज नॉन सिंगुलर।
क्या है, नॉन सिंगुलर है, हम ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, यहाँ पे ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। तो हम बात करते हैं एडजॉइंट ए की, यानी सबसे पहले हम क्या करते हैं, एडजॉइंट ए की बात करते हैं। तो ए डी जे यानी एडजॉइंट ए जो हमारे पास में क्या होने वाला है, एडजॉइंट ए हमारे पास में होगा कि जो कोफैक्टर्स का जो मैट्रिक्स है उसका ट्रांसपोज, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, यानी ए आई जे का मैं ट्रांसपोज बोल सकता हूं। अब यहाँ कोफैक्टर्स क्या होंगे, अब देखो कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं पहले तो। अब पहले कोफैक्टर्स के लिए बात करें, कोफैक्टर्स का मैट्रिक्स की बात करें या ए आई जे की बात करें, तो ए आई जे हमारे पास में क्या होने वाला है। देखो जब 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स होती है, मैंने कोफैक्टर्स के लिए प्रीवियस वीडियो में बात की, प्रीवियस क्लास में बात की, आपको पूरे डिटेल से समझाया। फिर भी मैं 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स के लिए ट्रिक, हम जिसे ट्रिक भी बोल सकते हैं या बेसिक कॉन्सेप्ट बोल सकते हैं, उसको काम में लेते हैं। तो जब 2 क्रॉस 2 के मैट्रिक्स की बात होती है कि जैसे कोई भी हमारे पास में A11, A12, A21 और A22 मैट्रिक्स है, तो इसका जब हमें क्या फाइंड करने होता है, एडजॉइंट फाइंड करना होता है। तो यहां से एडजॉइंट फाइंड करने के लिए हम क्या करते हैं, देखो ये दोनों जो वैल्यूज हैं, इन दोनों वैल्यूज को हम क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। क्या कर देते हैं, इंटरचेंज कर देते हैं। तो इंटरचेंज करने पर हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा यहां तो आएगा A22 और यहां आएगा A11। बाकी वैल्यूज हम क्या रखते हैं, सेम रखते हैं, यानी 2 1 और यहां रखेंगे 1 2, और बाकी ये जो सेम वैल्यूज है उन दोनों वैल्यूज के आगे माइनस का साइन लगा देते हैं। यानी 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स को अगर आपका डिटरमिनेंट एडजॉइंट फाइंड करना है तो आप क्या करोगे, इन दोनों वैल्यूज को आपस में चेंज करोगे, कन्वर्ट करोगे, और जो बाकी वैल्यूज बची हुई है उन पे आप क्या कर दोगे, माइनस का साइन लगा दो। केवल ये रूल अप्लाई होगा 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स पर। ठीक है, तो यहां मैं यही काम करता हूं, मैं यहां लिखूंगा 4 1 और यहां 2 3, यहां माइनस यहां माइनस, तो यहां ये जो वैल्यू मिलेगी, ये जो वैल्यू मिलेगी ये हमारे पास में मिलेगी एडजॉइंट ए। तो हमें जब इनवर्स फाइंड करना होता है, तो इनवर्स के लिए हमें क्या करना होता है, एक फॉर्मूला होता है हमारे पास में, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1/a, डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए, एडजॉइंट ए। तो यहां पे जब मैंने नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स की बात की थी, तो हम डिटरमिनेंट को क्या करते हैं, डिनोमिनेटर में लिखते हैं। तो डिनोमिनेटर में जब डिटरमिनेंट को लिखेंगे तो वो नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, अगर जीरो होगी तो वो इनफाइनाइट में चेंज कर देगी, तो नॉन जीरो वैल्यू होनी चाहिए, इसीलिए मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए, नॉन सिंगुलर होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, इसी फॉर्मूले में ये वैल्यूज पुट करेंगे। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, तो ए इनवर्स हमें फाइंड करना है, तो ए इनवर्स के लिए हम क्या करेंगे, हम लिखेंगे डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब देखो यहां से डिटरमिनेंट हमारे पास में क्या आया था, ए का जो डिटरमिनेंट आया था, डिटरमिनेंट ए जो हमारे पास में आया था वो आया था माइनस का 2, तो हम क्या लिखेंगे 1/-2, और हम लिखेंगे यही मैट्रिक्स, ये मैट्रिक्स क्या होने वाली है हमारे पास में 4 -2 3 एंड 1, यही होने वाली है। अब हम मैट्रिक्स में हम ये पढ़ते हैं कि बाहर से कोई नंबर मल्टीप्लाई कराते हैं तो वो हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, तो यहाँ हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होगा, तो हमारे पास में क्या आएगा 4/-2, तो यानी -2/-2 यानी 1, और -3/-2 यानी 3/2, और यहां आने वाला है माइनस के 1/2। तो यहां से जो इसका इनवर्स होने वाला है वो इनवर्स क्या होगा, ये होगा, और ये जो वैल्यू होगी ये ए इनवर्स की वैल्यू होगी। अब हम जो आगे की क्लासेज में बात करने वाले हैं, हम 3 क्रॉस 3 के इससे हायर ऑर्डर के जो मैट्रिक्सेज है उनके इनवर्स फाइंड करने सीखेंगे और पूरी डिटेल से पढ़ेंगे। तो ऐसी ही चीजें हमारे साथ सीखने के लिए बने रहिए सी लाइव पर। और भी बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस और डाउट्स जो आपको ऐसा लगता है कि इन पे हमें बात करनी चाहिए या ये डाउट्स हमें वीडियोज में एक्सप्लेन करनी चाहिए, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं और बता सकते हैं। हम कोशिश करेंगे वही क्वेश्चंस और वही आपके डाउट्स हम एक्सप्लेन करने की। तो वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद।